हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे हमारे fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus के न्यूक्लियस की वजह से या फिर आपके जो फाइबर्स होंगे उसकी वजह से जो ट्रैक्ट्स बनेंगे जो कि असेंडिंग ट्रैक के ही पार्ट है, उसे हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो जो हमारा fasciculus gracilis है और fasciculus cuneatus है, ये जो दो ट्रैक्ट यहाँ पे बनती है उसे हम लोग स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सल कॉलम DCMLS। ठीक है, तो वो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम पूछा जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपकी fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus के ट्रैक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, या फिर ये जो क्वेश्चन भी बनेगा आपका, तो कभी कभी आपको सिर्फ इतना ही वर्ड आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपके डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम है वो आपकी fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus से बनती है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दिस ट्रैक्ट्स ऑक्यूपाई द पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेफर्ड टू एज अ पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस करी थी हमारे असेंडिंग ट्रैक के ऊपर कि जहां पे आपका fasciculus cuneatus और fasciculus gracilis है, ये एक स्पेशल ट्रैक्ट ऐसी है जहां पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपको डायरेक्टली आपके ब्रेन स्टेम में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन की गई ट्रैक्ट है जो कि आपके असेंडिंग ट्रैक का ही पार्ट है, इसीलिए एक वर्ड द मेजॉरिटी पार्ट यूज किया था आपके असेंडिंग ट्रैक के लेक्चर्स में हमने, तो वो सिर्फ इसी चीज के लिए कि आपका fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus एक अलग ट्रैक बनाते हैं क्योंकि उनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपकी डायरेक्टली ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम यानी कि DCMLS which includes the fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus and the medial lemniscus। मीडियल लेमनिस्कस क्या होता है, जो आपका fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus है, ये आपकी ब्रेन स्टेम में जाके वहां पर एक यहाँ पर न्यूक्लियस बनाते हैं या फिर उनका न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वहां पे आपके ये फाइबर्स टर्मिनेट करेंगे। जो फाइबर्स वहां से निकलते हैं और आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं, तो जो फाइबर्स वहां से निकलेंगे आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा से, वो जो फाइबर्स निकल के आपकी ब्रेन स्टेम से होके आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, उसे हम लोग मीडियल लेमनिस्कस कहते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं कि मीडियल लेमनिस्कस एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, द fasciculus gracilis, या फिर इसके पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट है उसे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो fasciculus gracilis है, fasciculus cuneatus और medial lemniscus है, इसमें हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में समझ लेंगे कि यहाँ पे कौन सी पार्ट में ये प्रेजेंट होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, वो आपका ग्रे मैटर वाला पार्ट है ये। ठीक है, और ये है आपका व्हाइट मैटर पार्ट। ठीक है, जो कि पेरिफेरल में प्रेजेंट है। तो आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है पोस्टीरियर रीजन का, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका पोस्टीरियर मीडियन फिशर है या फिर सल्कस है, और यहाँ पे आपका ये पार्ट बनता है थोड़ा मीडियल टू लैटरल वाला पार्ट, जो कि आपकी डॉर्सल रूट से या फिर डॉर्सल हॉर्न से आपकी सेंट्रल जो कैनाल हो या सेंट्रल सल्कस होगा उसके बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल होता है ना, इसमें आपको जो पोस्टीरियर मीडियल सल्कस है, मान लो वहां से एक पार्ट यहाँ पे आप डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के आपका ये व्हाइट मैटर डिवाइड कर लो, तो आपका ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये जो फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं या फिर ये जो पार्ट ऑक्युपाई किया जाता है, वो होता है आपका fasciculus gracilis के। ठीक है, fasciculus gracilis के द्वारा। ठीक है, और जो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ विच इज अ लैटरल पार्ट, ये होता है आपका fasciculus cuneatus। fasciculus cuneatus, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, डॉर्सल की बात करें तो डॉर्सल में अगर आप देखोगे तो जो मोस्ट मीडियल पार्ट होगा जो कि आपके पोस्टीरियर मीडियल सल्कस के पास है, वो मोस्ट मीडियल पार्ट आपका fasciculus gracilis से कवर्ड किया जाता है।
और जो लैटरल पार्ट होता है वो कवर किया जाता है आपका फेसिकुलस क्यूनेटस के द्वारा। ठीक है, तो ये वर्ड हमेशा याद रखना, ये चीज या फिर ये टर्म आपको हमेशा याद रखनी है आपकी फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस के बारे में। ठीक है, आगे का समझ लेते हैं पार्ट क्या है। द फेसिकुलस ग्रासिलिस विच इज आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्ट ऑफ गॉल। ठीक है, तो ये वर्ड भी हमेशा याद रखना है कि ट्रैक्ट ऑफ गॉल किसे कह रहे हैं हम लोग, फेसिकुलस ग्रासिलिस को। ठीक है, विच लाइज मीडियली व्हाइल द फेसिकुलस क्यूनेटस विच इज आल्सो नोन एज द ट्रैक ऑफ बर्डैक। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। द ट्रैक ऑफ बर्डैक और ट्रैक ऑफ गोल, ये किसके नाम है, आपके फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस ट्रैक के नाम है। ठीक है, विच लाइज द लैटरली, जो हमने अभी डायग्राम में समझा, मीडियल साइड पे आपको मिलेगा आपका फेसिकुलस ग्रासिलिस विच प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर डोर्सल पार्ट। ठीक है, और आपका ये जो फेसिकुलस क्यूनेटस है विच प्रेजेंट लैटरली। ठीक है, दे आर यूनिक, दे आर यूनिक। यूनिक क्यों है, क्योंकि जितने भी असेंडिंग ट्रैक है, जितने भी असेंडिंग ट्रैक है जो हमने अभी तक पढ़े, उसमें ये जो दो ट्रैक्ट है जो कि आपके फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस से बन रही है, वो आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड में नहीं बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इनका बनता है आपकी ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में, तो इसीलिए ये यूनिक है। They are unique in that they are formed predominantly by the central processes of the neurons which located in the dorsal root ganglion by the first order sensory neuron। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम हमने डिस्कस करी थी उसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये है आपकी स्पाइनल नर्व का पार्ट। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व से दो रूट निकलते हैं हमारा, ये है आपका डॉर्सल रूट और ये है आपका वेंट्रल रूट। ठीक है, और डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों मिला के आपका एक ट्रंक बनेगा, यहाँ से आपकी स्पाइनल नर्व जो होगी वो आपके टारगेट ऑर्गन तक कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिवेशन आपको नजर आता है, ठीक है, ये जो बल्जिंग नजर आता है आपको, ये है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, ये है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एक न्यूरॉन। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन से जो टारगेट ऑर्गन तक यहाँ पे जो ट्रैक बनता है या फिर जो प्रोसेस निकलती है, इसे हम लोग पेरिफेरल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो अंदर की तरफ मतलब आपके सेंट्रल पार्ट की तरफ या फिर आपके डॉर्सल हॉर्न की तरफ जो पार्ट आता है ये न्यूरॉन का, इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, और ये जो हमारा फेसिकुलस ग्रासिलिस और क्यूनेटस है, स्पेशली इनके बारे में होता क्या है, जो सेंट्रल प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे आपके डॉर्सल हॉर्न में ना आते हुए वो क्या कर लेता है, यहाँ पे डायरेक्टली अपने व्हाइट मैटर में आता है। ठीक है, तो ये व्हाइट मैटर में आ गया। यहाँ पे व्हाइट मैटर में ये दो पार्ट्स बनाएगा, आपका जो फेसिकुलस क्यूनेटस है और फेसिकुलस ग्रासिलिस है। ठीक है, ये दो पार्ट यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ से ये टर्न होता है और ऊपर में डायरेक्टली आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल प्रोसेस वाला पार्ट है वही कंटिन्यू करता है और आपकी ब्रेन स्टेम तक मतलब आपकी मेडुला तक पहुंचता है। लेकिन बाकी के ट्रैक के मामले में क्या होता है कि ये जो सेंट्रल प्रोसेस है आपका डॉर्सल हॉर्न में आता है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करता है और फिर आगे ये कंटिन्यू करता है आपकी ब्रेन स्टेम की तरफ। लेकिन इसके बारे में क्या मतलब, आपके जो फेसिकुलस ग्रासिलिस और क्यूनेटस के बारे में क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल प्रोसेस है ना, यही से आपके व्हाइट मैटर में आके ये ट्रैक ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो आपका ये जो ट्रैक्ट बन रहा है सेंट्रल प्रोसेसेस के द्वारा बनाया जाता है, विच आर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे प्रेजेंट, इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। और यही न्यूरॉन का सेंट्रल प्रोसेस, ये जो पार्ट है वही कंटिन्यू करता है। वही कंटिन्यू कहाँ तक करेगा, आपकी फेसिकुलस ग्रासिलिस के न्यूक्लियस तक, जो कि आपका मेडुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां तक ये पहुंचेगा, फिर वहां से एक अलग न्यूक्लियाई से आपके फाइबर्स निकलेंगे जिसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रल प्रोसेस का पार्ट कंप्लीट हुआ, कंटिन्यू हुआ, जो कि एज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहलाएगा। अब होता क्या है कि कोई भी पार्ट आपके ग्रे मैटर के कांटेक्ट में ना आते हुए डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो यहाँ से कुछ सेंसरी फाइबर्स आपके डॉर्सल हॉर्न के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन ये बहुत मिनिमल फाइबर्स होते हैं। ये बहुत मिनिमल फाइबर्स होते हैं
मैक्सिमम फाइबर्स आपके सेंट्रल प्रोसेसेस की डायरेक्टली आपकी ट्रैक बनाते हैं, असेंडिंग ट्रैक विच आर द फेसिकुलस ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। ठीक है, तो ये जो पार्ट बनाते हैं ये वो मिनिमम फाइबर्स आपके यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न के साथ कांटेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से ही कंटिन्यू होता हुआ ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि जो आपका फेसिकुलस ग्रासिलिस है उसका जो फंक्शन होता है ना वो क्या है, इट रिलेट द डिस्क्रिमिनेटिव और अ फाइन टेक्टाइल सेंसेस। इसका ये फंक्शन है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेटिव फाइन या फिर आपकी टेक्टाइल सेंसेशन है उसको यहाँ पर ये कैरी कर रहा है, वाइब्रेशन सेंस या फिर वाइब्रेटरी सेंस को यहाँ पर ये कैरी करता है, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को यहाँ पर ये कैरी करता है विच इज नोन एज अ पोजिशन सेंस एंड द 2 पॉइंट्स डिस्क्रिमिनेशन टू द कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतने जो फंक्शंस है जो कि आपके फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस के द्वारा या फिर उसके डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शंस को ये यहाँ पर कैरी करता है। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शंस में या फिर नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच में आपका ये क्रूड टच आता है, जो कि यहाँ पे हमने फाइन टच देखा था, यहाँ पे आपका नॉन डिस्क्रिमिनेटिव में क्रूड टच आता है। ठीक है, विच इज ट्रांसमिटेड वाया द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो जो यहाँ पे फाइन टच था या फिर टेक्टाइल सेंस था वो आपकी डिस्क्रिमिनेटिव ट्रैक और आपकी जो फेसिकुलस ग्रासिलिस और क्यूनेटस वाले ट्रैक थे उससे ये कैरी होता है, लेकिन जो आपका नॉन डिस्क्रिमिनेटिव या फिर क्रूड टच वाला पार्ट है वो आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से यहाँ पर ये कैरी किया जाता है। अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन वाया द स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। ठीक है, तो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, इसमें डिफरेंस क्या है कि कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन आपका किसके द्वारा यहाँ पर कैरी किया जा रहा है, आपके डिस्क्रिमिनेटिव टच, और आपका जो प्रोप्रियोसेप्शन है जो कि कॉन्शियस वाला आपकी ग्रेसियस फेसिकुलस ग्रेसियस और फेसिकुलस क्यूनेटस के द्वारा। ठीक है, और जो स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट होती है उसके द्वारा आपका अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन यहाँ पर कैरी किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। द डॉर्सल कॉलम लेम्निस्कस सिस्टम, द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कस सिस्टम हैज द 3 न्यूरॉन्स व्हिच आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन व्हिच इज द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हुज सेल बॉडी इज लोकेटेड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हुज सेल बॉडी इज लोकेटेड इन द डॉर्सल न्यूक्लियस इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान देने लायक है क्योंकि जो आपकी फेसिकुलस ग्रासिलिस और क्यूनेटस वाली ट्रैक्ट है इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे, तो मोस्टली हमने जो सेंसरी ट्रैक्ट देखी थी या फिर असेंडिंग ट्रैक्ट देखी थी उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट था, आपकी डॉर्सल हॉर्न में। ठीक है, लेकिन ये ट्रैक के रिगार्डिंग क्या है, इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लिया और डॉर्सल न्यूक्लिया इन द मेडुला ऑब्लंगेटा व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेनस्टेम। ठीक है, एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हुज सेल बॉडी रिसाइड्स इन द थैलेमस। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा में है, वहां से फाइबर्स आपके थैलेमस तक आ रहे और थैलेमस से आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लेके आपके ब्रेन के सेरेब्रम के कॉर्टेक्स तक ये पहुंच रहा है। ठीक है, अब एक एक करके फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विच आर द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। देयर सेल्स बॉडीज आर लोकेटेड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये भी हमने डिस्कस किया। द पेरिफेरल टर्मिनल्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स either serve as a sensory receptor, एग्जाम्पल फ्री नर्व एंडिंग। तो जो भी आपका ये जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो स्पाइनल ट्रैक्ट है आपका, यहाँ से ये पेरिफेरल प्रोसेसेस आपके रिसेप्टर तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिसेप्टर है मान लो, और यहाँ से ये नर्व इम्पल्स लेके आपके वापस आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि the peripheral terminals of these neurons either serve as a sensory receptor, ये sensory receptor करके भी काम कर सकते हैं, और are associated with a specialized receptor structure। अब ये कुछ receptors के यहाँ पर नाम दिए, that is a Meissner corpuscles और पेसिनियन corpuscles। ठीक है, तो ये सेंसरी पार्ट, ये रिसेप्टर के पार्ट्स है ये। ठीक है, द रिसेप्टर विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल प्रेशर स्टिमुला इनटू द नर्व इम्पल्स, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो भी सेंसेशन है या फिर इसको हम लोग मैकेनिकल प्रेशर स्टिमुलस भी कहते हैं, तो वहां से ये ट्रांसफर होकर आपके नर्व इम्पल्स में यहाँ पर इसका जनरेशन होता है। ठीक है, द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स enters the spinal cord as a dorsal root of the spinal nerve।
तो यहाँ पे जो सेंट्रल प्रोसेस है ये आपकी जो कि सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का है, जो आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट है, एंटर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री किया एज द डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो बेसिकली आपके डॉर्सल रूट करके ही यहाँ पर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन का सेंट्रल प्रोसेस ये है, और ये आपके डॉर्सल रूट नर्व से आपके डॉर्सल गैंग्लियन सॉरी आपके डॉर्सल हॉर्न में आएगा। ठीक है, तो जो कि आपका सेंसरी पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रासिलिस और न्यूक्लियस आपका ग्रेशियस न्यूक्लियस और आपका क्यूनेटस न्यूक्लियस है, इसके रिगार्डिंग क्या है कि ये आपके डॉर्सल हॉर्न में ना आते हुए आपके व्हाइट मैटर में आते हैं। ठीक है, अपॉन एंट्री इनटू द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द एफरेंट फाइबर्स गिव राइज टू द कोलैटरल ब्रांचेस दैट में सिनाप्स विद द सेवरल डिस्टिंक्ट सेल ग्रुप्स ऑफ द डॉर्सल हॉर्न इंटरन्यूरॉन एंड विद द वेंट्रल हॉर्न मोटर न्यूरॉन फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पर ट्रैक देखी थी वो कैसी है, वो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वाली ट्रैक, जो कि आपकी डायरेक्टली व्हाइट मैटर में आके आपके ब्रेन तक पहुंचती। लेकिन कुछ पार्ट्स मैंने बताया कि यहाँ से जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है उसमें से कुछ कोलैटरल्स या फिर कुछ फाइबर्स आपके डॉर्सल हॉर्न के साथ कांटेक्ट करते हैं, ताकि आपका जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है या फिर मोटर एक्शन है वो आपका यहाँ से कैरी हो जाए आपकी एंटीरियर हॉर्न में, और एंटीरियर हॉर्न से फिर आपके वेंट्रल रूट में आपकी स्पाइनल नर्व के यहाँ पर ये मैसेज आ जाए। इसीलिए यहाँ पर ये कुछ कोलैटरल डेवलप होते हैं जो कि आपकी डॉर्सल हॉर्न के साथ यहाँ पर कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन वो भी पार्ट होता है आपकी असेंडिंग ट्रैक का, स्पेशली आपकी फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस का। ठीक है, This first order afferent fibers are collectively form the dorsal column pathway। ठीक है, तो यही आपका dorsal column pathway बना रहा है। The fasciculus gracilis or the fasciculus cuneatus depending on the level of spinal cord in which they enter। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फाइबर्स afferent फाइबर्स बन रहे वो किसके होंगे, आपके fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus के होते हैं। ठीक है, the fibers ascending in the dorsal column relays sensory information from the ipsilateral side of the body and terminates to the synapse in the respective nuclei, the ipsilateral nucleus gracilis and nucleus cuneatus in the caudal medulla। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे असेंडिंग ट्रैक के बारे में एक चीज पढ़ी थी कि जो आपके सेंसेशन के पार्ट्स है या फिर उसका जो सिनाप्स होता है या फिर उसका जो डीकसेशन होता है जिसमें आपके फाइबर्स का क्रॉसिंग होता है, वो क्रॉसिंग कहाँ पे होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, और आपकी जो असेंडिंग ट्रैक है पूरी वो ऑलमोस्ट स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे क्रॉस होके आपके अपोजिट साइड में यहाँ पर ट्रैवल करती है। मतलब आपके लेफ्ट साइड के जो फाइबर्स हो गए सेंसरी फाइबर वो आपके राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे और फिर ऊपर ट्रैवल करेंगे आपके ब्रेन तक। लेकिन जो फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस है उसका जो मूवमेंट होता है ना या फिर उसका जो ट्रैक होता है वो इप्सिलैटरल होता है। मतलब क्या हुआ कि आपके लेफ्ट साइड के जो सेंसेशन होंगे आपके जब तक ये मेडुला तक ये ट्रैक नहीं जाती है तब तक ये इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड पे जाएंगे। जैसे ही मेडुला में जाएंगे, मेडुला में हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे समझेंगे, तो मेडुला में जो आपका यहाँ पर मिडिल लेमनिस्कस बनता है वहां पर ये आपका क्रॉसिंग हो जाता है जिसे हम लोग सेंसरी डिकसेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो इप्सिलैटरल मूवमेंट है या फिर इप्सिलैटरल कंट्रोल है आपके सेंसरी न्यूरॉन्स का वो कहाँ तक है, आपकी मेडुला तक है। ठीक है, और वो स्पेसिफिकली आपकी दो ही ट्रैक के बारे में जो आपकी फेसिकुलस ग्रासिलिस और क्यूनेटस की यहाँ पर ट्रैक बनती है। बाकी के ट्रैक ऑलमोस्ट जो असेंडिंग ट्रैक है बाकी के वो ऑलमोस्ट आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ही क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एक चीज समझने वाला है कि सोमैटोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉर्सल कॉलम क्या होता है। The fibers in the dorsal column are somatotopically organized in the spinal cord। मतलब ये आपका जो भी सेंसेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये स्पाइनल कॉर्ड में ऑर्गेनाइज होता है। दैट मीन्स द ऑर्डरली एंड द प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स क्रिएट द मैप ऑफ द बॉडी पार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो सिनाप्स देख रहे हैं या फिर आपका जो क्रॉसिंग देख रहे हैं वहां पे जब ये लैटरल पार्ट में कलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमने एक चीज देखी थी कि फेसिकुलस ग्रासिलिस आपके मीडियल पार्ट में और फेसिकुलस क्यूनेटस आपकी लैटरल पार्ट ऑफ द व्हाइट मैटर में जो कि डॉर्सल वाला पार्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे यहाँ से जो भी सेंसेशन आ रहा है और वो फाइबर्स जो आते हैं, अगर मान लो कि ये आपके अपर बॉडी से,
ठीक है, अपर बॉडी से तो होगा क्या कि ये आपकी अपर बॉडी के फाइबर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अगर मान लो ये लोअर बॉडी से है, वो क्या होंगे, यहाँ से फिर आपके लैटरल साइड पे आएंगे। तो जैसे बॉडी का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, सेम आपके फाइबर्स का भी अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसको सोमैटोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनता कहाँ पे, आपके व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, as the central process of the pseudo-unipolar neurons enters the spinal cord at the successively higher level, they are added from the medial to lateral। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो अपर बॉडी से आ रहा है वो आपके मीडियल में है, लोअर बॉडी से अगेन आपके ये लैटरल साइड तक ये ऐसे फाइबर्स आते हैं। ठीक है, the fibers carrying sensation from the sacral dermatomes occupy the most medial aspects and the dorsal column, whereas the fibers carrying sensation from the lumbar, thoracic, सर्वाइकल डर्मेटोम्स आर एडेड क्विकली फ्रॉम द लैटरल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लैटरल टू मीडियल यहाँ पर ये फाइबर्स आपके कैरी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में एक पार्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि सोमैटोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉर्सल कॉलम। ये सोमैटोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉर्सल कॉलम होता क्या है, इसे यहाँ पर समझेंगे। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने देखा था, जिसमें हम लोगों ने हमारा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका ग्रे मैटर है। ठीक है, ये आपका ग्रे मैटर है, ये आपकी एंटीरियर हॉर्न है। ठीक है, तो ये आपका ग्रे मैटर वाला पार्ट है। इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे पोस्टीरियर सल्कस होता है। ठीक है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। इसमें हमने ये व्हाइट मैटर का पार्ट देखा था, जो कि आपके फेसिकुलस ग्रासिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस से डिवाइड किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फेसिकुलस ग्रासिलिस और यहाँ पे आपका फेसिकुलस क्यूनेटस है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द फाइबर्स ऑफ द डॉर्सल कॉलम आर सोमैटोटॉपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो सोमैटोटॉपिकली ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग या फिर आपके जो बॉडी का शेप है या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे फाइबर्स देखेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी सेंसरी फाइबर्स आपके लोअर बॉडी से आते हैं वो आपके मोस्ट मीडियल पार्ट में आते हैं। ठीक है, जो भी लोअर बॉडी से आते हैं आपके मोस्ट मीडियल पार्ट में, मतलब आपके फेसिकुलस ग्रासिलिस में आएंगे। ठीक है, जो अपर बॉडी से यहाँ पर फाइबर्स आते हैं वो आपके लैटरल पार्ट में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि ये जो हमारा पार्ट्स होता है या फिर जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो कैसे अरेंज है। दैट मीन द ऑर्डरली एंड प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स क्रिएट्स द मैप ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका मैप बनाते हैं आपके बॉडी पार्ट्स का। वो कैसे बनाते हैं, एज द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स enter the spinal cord at the successively higher levels, they are added from the medial to lateral। तो इनका जो भी पार्ट्स है वो आपका मीडियल टू लैटरल यहाँ पर अरेंज होता है। वो कैसे अरेंज होता है, द फाइबर्स कैरिंग द सेंसेशन फ्रॉम द सैक्रल डर्मेटोम्स विच ऑक्युपाइज द मोस्ट मीडियल पार्ट। मतलब आपका जो भी लोअर बॉडी से पार्ट होता हुआ या फिर आपके सैक्रल डर्मेटोम से पार्ट होता है वो आपके मोस्ट मीडियल पार्ट में यहाँ पर मतलब आपके फेसिकुलस ग्रासिलिस में आएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्युपाइज द मोस्ट मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द डॉर्सल कॉलम, वेयर द फाइबर्स कैरिंग सेंसेशन फ्रॉम द लंबार, thoracic and cervical dermatomes are added sequentially for more laterally। मतलब क्या हुआ कि जो लोअर बॉडी से या फिर आपके जो सैक्रल डर्मेटोम से पार्ट्स आ रहा है या फिर सेंसेशन आ रहे हैं वो आपके मीडियल साइड में मतलब आपके फेसिकुलस ग्रासिलिस में जाएंगे। और जो अपर बॉडी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे कि आपका ट्रंक का पार्ट होगा, फिर सर्वाइकल का आपके थोरासिक का पार्ट होगा, फिर सर्वाइकल का पार्ट होगा, ये जो अपर बॉडी से धीरे धीरे सेंसेशन आएंगे वो आपकी मीडियल साइड लैटरल साइड पे जाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका मीडियल साइड कवर किया जाएगा, फिर ये लैटरल साइड की तरफ आपके सेंसेशन जाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग सोमैटोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। The fibers derived from the lower ganglia are situated most medially, while those from the highest ganglia are most lateral part। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर समझा कि जो मोस्ट मीडियल पार्ट होता है, मीडियल पार्ट आपकी लोअर बॉडी से यहाँ पर कवर किया जाता है और लैटरल पार्ट जो होता है वो आपका अपर बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, यही आपका सोमैटोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन होता है आपके डॉर्सल कॉलम में। ठीक है,
अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का द ग्रासाइल एंड क्यूनेट ट्यूबरकल्स which are present in the dorsal part of medulla which contain the second order neuron। तो यहाँ पे जो भी fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus के यहाँ पे फाइबर्स जा रहे हैं वो आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा में आते हैं, ओके, आपके डॉर्सल पार्ट में आते हैं, और वहां पे आपका एक ग्रासाइल और आपका क्यूनेटस ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, और ट्यूबरकल के अंदर आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपके ये फाइबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं। देयर एक्सॉन्स आर नोन एज द इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कि आपकी ब्रेन स्टेम से होके हुए आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे, तो ये जो फाइबर्स निकल के आते हैं इसे हम लोग इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। दिस रोटेट्स वेंट्रोमीडियली, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे। दिस फाइबर्स डीकसेट इन द मिडलैंड व्हिच इज नोन एज द सेंसरी डीकसेशन। आफ्टर डीकसेशन दिस फाइबर्स रन्स अपवर्ड to form the medial lemniscus, and this medial lemniscus pass through the pons and midbrain to terminate in the thalamus, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा में, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो न्यूक्लियस है ये है आपका न्यूक्लियस ग्रासिलिस, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस ग्रासिलिस, और ये जो सेक्शन लिया गया है ना वो आपकी सेंसरी डीकसेशन के लेवल पे लिया गया आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो ये है आपका न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। तो ये आपके फाइबर्स आ गए यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से, ठीक है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से फाइबर्स आ गए। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है या फिर ये जो न्यूरॉन दिख रहा है ये है आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है इसके पास से जो फाइबर्स निकल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आपके डॉर्सल पार्ट से आपके मीडियल साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, और आपके वेंट्रली पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट मीडियली तो ये इसका मूवमेंट जो होता है डॉर्सो मीडियल साइड पे होता है, ठीक है। और हो क्या रहा है यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियस क्यूनेटस के न्यूक्लिया या फिर फाइबर्स है जो कि आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से आ रहे हैं वो आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली नजर आ रहा है, ये जाएंगे आपके क्यूनेटस के न्यूक्लियस के फाइबर्स आपके पोस्टीरियरली या फिर डॉर्सली जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस है ये आपके मीडियल लेमनिस्कस में आके एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। सेम साइड यहाँ पे राइट साइड से भी होती है और लेफ्ट साइड से भी। यहाँ पर ये जो क्रॉसिंग हो रहा है दोनों फाइबर्स का, यहाँ पर जो क्रॉसिंग हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं सेंसरी डीकसेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रॉसिंग होके यहाँ पर जो फाइबर्स का बंच बनता है इसे हम लोग कहते हैं मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरनल जो आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रासिलिस, इससे जो फाइबर्स यहाँ पर निकल रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। तो ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट है जहां पे आपको दिख रहा है ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये हो गया आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं? द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द वेंट्रोपोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलामस। तो ये थैलामस में आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। स्पेसिफिकली देखा जाए तो वेंट्रोपोस्टेरोलैटरल पार्ट में होता है, ठीक है। द एक्सॉन्स ऑफ दिस न्यूरॉन ट्रैवल्स थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। तो ये आपके इंटरनल कैप्सूल से पोस्टीरियर लिम्ब से होते हुए आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएंगे। Finally, these fibers terminate in the sensory cortex, which is the post central gyrus, ठीक है। तो सेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका? पोस्ट सेंट्रल गायरस में यहाँ पर आके ये टर्मिनेट कर जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन द वेंट्रोपोस्टेरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलामस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है। द एक्सॉन्स ऑफ दिस ट्रैवल्स, सॉरी ये डबल हो गया लाइन, ठीक है, सेम यहाँ पे होता है। फिर फाइनली दीज आर टर्मिनेट्स इन द सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। ये हो गया आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फैसिकुलस ग्रासिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस वाला पार्ट या फिर आपके असेंडिंग ट्रैक का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का ब्लड सप्लाई देखेंगे, ठीक है।